हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 हमने शुरू की थी और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको अब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेट e रेज टू पावर 2x प्लस 3। ठीक है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू इससे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट I be the given integral. The given integral is integral of e raised to power 2x plus 3 dx। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखो, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम ये जो 2x प्लस 3 है, लेट 2x प्लस 3 इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से अगर हम dt अपॉन dx निकालेंगे, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, और यहां से अब देखो, इस इंटीग्रल में 2x प्लस 3 के प्लेस पर तो t आ गया। ठीक है, बाकी क्या रह गया, dx। अब dx को हमें dt में कन्वर्ट करना है, तो वो इस रिलेशन से हम dt में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, dt आ जाएगा 2 इंटू dx के इक्वल। ठीक है, विच मीन्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, dx इज इक्वल dt अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 dt। ठीक है, dt अपॉन 2 मीन्स 1 बाई 2 dt। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 लीनियर फॉर्म में, अगर हम इसको टी पुट करें तो हमारा ये जो dx है ना, ये dt की फॉर्म में आ जाता है। और कभी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम टी पुट करेंगे तो उसका जो dx है, उसका जो डेरिवेटिव है वो लीनियर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि किसको पुट करके हमारे पास क्या डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 2x प्लस 3 को टी पुट किया तो हमें मालूम है dx जो है वो हमें dt की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वॉच करना चाहिए, और ये हमारे को जो है धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने आप ही आइडिया होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन जो टॉपिक है उतना ही इजी होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है i किसके इक्वल हो गया, i इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। ठीक है, ये e रेज टू पावर t हो गया, और dx इसके इक्वल आया, dx आया 1 बाई 2 dt के इक्वल। तो 1 बाई 2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर दो और dt आ गया। ठीक है, नाउ दिस इंटीग्रल इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ex dx की फॉर्म में आ गया, यहाँ पर e t dt है। अब e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो e रेज टू पावर t रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ e t इज e t, e रेज टू पावर t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू e रेज टू पावर t। t कितना था, 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 3 प्लस c, which is the answer of this question. ठीक है, now the next question is integrate x upon e raised to power x square। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। let I be equal to given integral which is x upon e raised to power x square dx। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x इंटू, अब देखो ये e रेज टू पावर x स्क्वायर है, तो e रेज टू पावर x स्क्वायर को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये तो देखो बहुत बेसिक रूल है, हमें मालूम है कि अगर हम
किसी क्वांटिटी को का डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर चेंज कर दें, अगर उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है ई की पावर है एक्स स्क्वायर, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स, ठीक है। हमें मालूम है कि अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करें तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो डी टी की फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहां से डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो, डी टी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इस इंटीग्रल में क्या क्या, देखो ये एक तो फंक्शन है हमारा ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर तो हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। बाकी क्या रह गया, एक्स इंटू डी एक्स, बाकी हमारा ये एक्स इंटू डी एक्स रह गया। एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ और ये माइनस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो बन जाएगा डी टी अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये डी टी अपॉन माइनस टू का मतलब माइनस वन बाय टू इंटू डी टी, ठीक है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू इंटू डी टी। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, देखो ई के ऊपर तो पावर आ जाएगी टी, ई रेज टू पावर टी, और ये जो एक्स डी एक्स है इसके प्लेस पर माइनस वन बाय टू डी टी आ जाएगा। माइनस वन बाय टू को हम बाहर कॉमन लेंगे और यहाँ आ गया डी टी, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इंटू ई टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ई रेज टू पावर टी ही रहेगा और प्लस सी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू इंटू ई रेज टू पावर टी, और टी है माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन टू इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्योंकि ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेट ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत ही हमें इजीली यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें एक हमारे पास फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह याद है, ठीक है, बाय हार्ट अब आपको वो याद होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो हमें पता लगेगा कि ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों फंक्शन इसमें अवेलेबल है, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको, लेट इंटीग्रल I be equal to the given integral which is equal to e raised to power tan inverse x upon 1 plus x square dx, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं e raised to power tan inverse x into 1 upon 1 plus x square dx, ठीक है। चलो अगर आप देखो, अब इसमें हम tan इनवर्स x को लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि dt अपॉन dx जो है, dt अपॉन dx ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हम देखो, अब यहाँ पर tan इनवर्स x के प्लेस पर तो t आ जाएगा और बाकी क्या रह गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है।
तो ये हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी टी के इक्वल आ गई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी के इक्वल आ गई। तो दैट मीन्स इंटीग्रल है आई, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर t इनटू dt। ठीक है, e रेज टू पावर t आ गया और dt आ गया। नाउ बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t रहेगा और प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इट इज e रेज टू पावर tan इनवर्स x प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेट e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये जो फंक्शन है इसमें हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा कि किसको टी पुट करें, किसको डी टी पुट करें, किसको टी पुट करना चाहिए और फिर डी टी क्या आएगा उसका। ठीक है, तो इसमें हम देखो फिर ऐसा करेंगे, इसको हम ऐसे दो फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि एक फंक्शन हमारा एफ एक्स बन जाए और दूसरा उसका एफ डैश एक्स आ जाए, मतलब उसका डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, इसमें हम ऐसे करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू पावर x। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज टू पावर x से डिवाइड कर देंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x। हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमारा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज टू पावर x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x। ठीक है, अब देखो e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x, इसको एक्सपोनेंट के रूल से हम करेंगे, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो इसका मतलब ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस x, e रेज टू पावर 2x माइनस x बन जाएगा e रेज टू पावर x। ठीक है, तो e रेज टू पावर 2x अपॉन x की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर x माइनस ये 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, क्योंकि ये जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो पावर का साइन चेंज होता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। ठीक, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन हमारे गिवन है इंटीग्रेशन का, ये इसके इक्वल आ गया। तो अब देखो अगर हम इसमें डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आया इसको अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ऊपर जो है वो dt की फॉर्म में आ जाएगा, मींस नीचे हमारा फंक्शन है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर लेट इंटीग्रल i जो हमें गिवन है इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x dx। ठीक है, तो अब इसमें हम डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको हम t ले लेंगे, तो लेट e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब यहां से dt बाई dx निकालते हैं, तो dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो e रेज टू पावर x ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव, e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस x, फिर इनटू ये माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालें, dt किसके इक्वल आ गया, ये आ गया e रेज टू पावर x
माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx। तो दैट मीन्स ऊपर ये जो एक्सप्रेशन आया है ये हमारा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा डी टी आ गया। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में डी टी आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी। ठीक है, तो विच इज लॉग टी। ठीक है, 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होगा, तो इट इज इक्वल टू लॉग टी, और यहाँ मॉड कर दो प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी हमने लिया था ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, मॉड प्लस सी, which is the answer of this question. Now next question is e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने सिमिलर एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन नंबर 19 में कन्वर्ट किया था वैसा ही है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ x की जगह 2x है, बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही आया है। ठीक है, तो देखो इसमें तो हम सीधा ये डिनोमिनेटर को टी पुट कर देंगे। ठीक है, चलो इसमें आई लेते हैं, लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल है हमारा ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx। ठीक है, dx हमेशा न्यूमिनेटर में आता है। तो अब इसमें let e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x is equal to t। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से देखो अगर हम dt अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो t है इस एक्सप्रेशन के इक्वल, तो ये e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू पावर 2x का तो डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x इनटू फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 इसके आगे लिख देंगे। इसी तरीके से इसका जब करेंगे हम e रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, तो ये e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, अब देखो न्यूमिनेटर में हमारे पास है e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x dx, तो हम क्या करेंगे यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, और अब देखो यहां से हम ये जो 2 है इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा, एंड dx को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और dx को वहां ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x dx। ठीक है, ठीक है, तो dt अपॉन 2 मीन्स 1/2 इंटू dt। तो ये जो e न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 1/2 dt की इक्वल आ गया, और डिनोमिनेटर में t है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जो आएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x dx के प्लेस पर हाफ dt आ गया, 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ आ जाएगा dt, नीचे आ गया t। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन dt 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t होगा, इज इंटू log t। ठीक है, इंटू log t, ठीक है, log t प्लस c विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू log, और t के प्लेस पर आ जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर, सॉरी प्लस आएगा e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, यहाँ मॉड आता है, तो हाफ लॉग e 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x प्लस c।
देखो ये e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x जो है ना, ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि e रेज टू पावर, e के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो, e की पावर कोई भी रियल नंबर हो, e की वैल्यू हमेशा उस क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो सिंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयर इज नो नीड टू राइट मॉड साइन, ठीक है। लगा भी सकते हो, अगर लगा दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन सिंस ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस c, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेट tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। देखो इसमें हम ऐसे करते हैं, लेट इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में 2x माइनस 3, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। हमें पता है अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन को t लेंगे तो जो dx है वो dt की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे फिर, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 3 का तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स 2x माइनस 3 के प्लेस पे t आ गया, और dx की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt, 2 यहाँ आ जाएगा क्रॉस करके, dx को उधर ले जाओ तो 1/2 इंटू dt आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल है I, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया tan स्क्वायर t, और dx के प्लेस पे 1/2 dt, 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेशन के, और dt आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्सरसाइज 7.1 में भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तब मैंने बताया था आपको tan स्क्वायर x की फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो उसमें हमेशा हम tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर t को हम पुट कर देंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 dt, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी की थी जो कि ये थी sec स्क्वायर x, या चलो x की जगह t ले लेते हैं, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने की थी। यहां से अगर हम tan स्क्वायर t की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर t माइनस 1 के इक्वल आता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि tan स्क्वायर t का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम, लेकिन sec स्क्वायर t का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसलिए हम tan स्क्वायर t को sec स्क्वायर t में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी टर्म्स में ले आते हैं। इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है I, वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt, और ये -1 इंटू डी टी मीन्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। ये दो इंटीग्रल में स्प्लिट हो गया। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और तो इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो tan x होगा। इसलिए सिमिलरली sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan t, ठीक है। और माइनस dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो माइनस t प्लस c कर दो, ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan, और t है हमारा 2x माइनस 3, तो t के प्लेस पर 2x माइनस 3 माइनस, फिर t के प्लेस पर 2x माइनस 3 प्लस c, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 tan
2x माइनस 3, ठीक है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस c/2 भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई किया हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 2x माइनस 3। अच्छा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो बन जाएगा 1/2 इंटू 2x, फिर ये -1/2 इंटू -3 प्लस c/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 2x माइनस 3, तो यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया -x, ठीक है। ये -1/2 इंटू -3 बन जाएगा +3/2 और प्लस c/2, ठीक है। अच्छा देखो, ये 3/2 और c/2 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर इज ए कांस्टेंट। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिंबल से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसे करते हैं 3/2 प्लस c/2 को हम c1 से डिनोट कर देते हैं, c1, ठीक है। कांस्टेंट को आप कुछ भी ले लो, कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। Now question number 22 is integrate sec square of 7 minus 4x। देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 21 किया हमने, ये डायरेक्टली हमें सेक स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखो इसमें पहले हम ले लेते हैं, लेट I इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल सेक स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4x dx, ठीक है। तो देखो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहां से dt अपॉन dx निकालो, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, ठीक है, 7 का डेरिवेटिव 0 और -4x का -4। तो यहां से ना dx की वैल्यू निकाल लो, dx कितना आ जाएगा, dx विल बी इक्वल टू -1/4 dt, ठीक है। -4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dx वहां चला गया क्रॉस होके, तो dx की वैल्यू आ गई। तो दिस इंप्लाइज कि जो इंटीग्रल है हमारा ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x के प्लेस पर t आ गया, और dx के प्लेस पर आएगा -1/4 इंटू डी टी, इसमें कि -1/4 को हम बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल के, और यहाँ dt आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/4। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है 10 होता है हमारा, तो इसलिए ये सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन बन जाएगा 10t और प्लस c कर दो, ठीक है। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो ना, 1/4 इंटू 10 ऑफ 7 माइनस 4x, ठीक है। t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी 7 माइनस 4x प्लस c, which is the answer of this question, ठीक है। Now question number 23 is integrate sin inverse x upon root of 1 minus x square, ठीक है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है हमारा, let I be equal to the given integral sin inverse x upon root of 1 minus x square dx, ठीक है। देखो इसमें तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इसमें एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे फंक्शन है, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर देखो हम साइन इनवर्स को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो इसका मतलब dt अपॉन dx हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स x के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे,
अगर वो वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी dt, dx को उधर ले जाएंगे तो dt इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द इंटीग्रल, so we get integral I is equal to साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे t, और ये जो एक्सप्रेशन आया इसके प्लेस पे dt आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये तो बहुत सिंपल फॉर्म बन गई। ये t dt का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा t² प्लस c। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 t² प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 1/2, t है हमारा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस c, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेट 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। लेट I be equal to the given integral which is 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx। ठीक है, देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, इसमें ये डिनोमिनेटर है इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से dt अपॉन dx फाइंड आउट करो, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, अब देखो 6 cos x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 6 इंटू माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो 6 इंटू माइनस साइन एक्स का मतलब माइनस 6 इंटू साइन एक्स। ठीक है, और फिर प्लस 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 cos x, तो 4 cos x। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 cos x माइनस 6 sin x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो अब इंटीग्रेशन में देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो डिनोमिनेटर में तो हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह t आ जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में है 2 cos x माइनस 3 sin x dx। ठीक है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। तो यहां से हम ये जो रिलेशन आया dt अपॉन dx से, ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, तो जो dt है, dt किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos x माइनस 6 sin x। ठीक है, और dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देखो ये जो ब्रैकेट आया है इसमें 2 कॉमन है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन लो। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x dx। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया यहां से लेके यहां तक, ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, ये जो बाहर 2 आया कॉमन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dt के नीचे ले जाएंगे, मतलब dt के डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स dt अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x dx। ठीक है, और dt अपॉन 2 मीन्स 1/2 dt। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू, देखो ऊपर जो एक्सप्रेशन है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, उसके प्लेस पर हाफ dt आ जाएगा, मतलब 1/2 dt। 1/2 को हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ dt आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारा t आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, सो इट इज इनटू log t हो गया, log ऑफ mod t कर देंगे प्लस c। ठीक है, अब इसमें t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इट इज 1/2 इंटू log, और t के प्लेस पर आ जाएगा 6 cos x
प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया इस इंटीग्रल का। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेट 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें अभी डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा कि किसको टी पुट करें, किसको और कौन सा डी टी बनेगा। ठीक है, अगर हम हमारे पास बेसिकली दो फंक्शंस हैं इसमें, एक है cos x, दूसरा है 1 माइनस टेन एक्स। अगर हम 1 माइनस टेन एक्स को टी पुट करते हैं तो cos x की टर्म्स में इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, और cos x को टी पुट करते हैं तो tan x की टर्म्स में नहीं आता। ठीक है, तो इसको हमें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें कि एक फंक्शन बन जाए, दूसरा उसका डेरिवेटिव बन जाए। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसमें ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, ये तो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखो नाउ दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 तो सेक स्क्वायर एक्स रह जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर बन गया। अब देखो अब अगर हम ये जो ब्रैकेट है हमारा नीचे 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट करें तो उसका जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, लेट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, this implies that dt upon dx हमारा बन जाएगा डेरिवेटिव 1 माइनस टेन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dx को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे और जो माइनस है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलो अब इसका इंटीग्रल करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पर माइनस डी टी आएगा, माइनस हम बाहर कर देंगे न्यूमरेटर के, और ये डी टी अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब होता है टी रेज टू पावर माइनस टू, दैट इज टी रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, और टी रेज टू पावर माइनस टू का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, क्योंकि एक्स रेज टू पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है, जो इस फॉर्म में जो भी होता है उसका रूल यही होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो बन जाएगा टी रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन विच इज माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन विच इज अगेन माइनस वन प्लस सी, या चलो प्लस सी हम बाहर लिख लेते हैं, और प्लस सी बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल ही कर दो, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास टी रेज टू पावर माइनस वन प्लस सी। ठीक है, टी रेज टू पावर माइनस वन अपॉन वन बचा, डिनोमिनेटर में वन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो टी रेज टू पावर माइनस वन हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस सी। ना अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी हमने लिया था 1 माइनस टेन एक्स, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स
प्लस सी। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, चलो करते हैं इसको। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। चलिए देखो, इसमें ऐसा करते हैं, हम रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहां से अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हमने एज ए फॉर्मूला ही किया था जब हमने डिफरेंशिएशन की वीडियोस की थी। 1/2 रूट एक्स आ गया। अब यहां से देखो, अगर हम 2 को यहां शिफ्ट कर देते हैं, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू, और डी एक्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/√x dx। ठीक है, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट में ले आए, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ले आए, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 dt इज इक्वल टू 1/√x dx। ठीक है, तब देखो जो हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल किस फॉर्म में? वो है हमारा cos रूट एक्स इंटू 1/√x dx। ठीक है, ये जो इंटीग्रल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो cos के साथ रूट एक्स है, इसके प्लेस पर तो t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos t। और 1/√x dx जो है वो 2 dt के इक्वल आया, तो इसके प्लेस पे 2 dt पुट करो, 2 को बाहर मल्टीप्लाई करो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और अंदर dt आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो ये इंटू sin t हो गया, तो प्लस c बनेगा। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट करो, t तो हमारा रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन रूट एक्स प्लस सी, विच इज द इंटीग्रेशन आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज इंटीग्रेट रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल रूट ऑफ साइन 2x इंटू cos 2x dx। ठीक है, देखो इसमें हम ऐसा करते हैं, देखो हमें मालूम है साइन का डेरिवेटिव कॉस की फॉर्म में आता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन की फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे जो रूट के अंदर साइन है उसको टी लेंगे हम, क्योंकि उसका सीधा cos 2x की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो देखो dt बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा cos 2x इंटू 2, क्योंकि साइन 2x में साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया cos 2x, और फिर इंटू 2x का डेरिवेटिव विच इज 2। समझ आ गया? यहाँ देखो अब dt अपॉन डी एक्स आ गया 2 cos 2x के इक्वल। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो रूट के अंदर जो है साइन 2x, उसकी जगह तो t आ जाएगा, बाकी क्या बचा है हमारे पास यहाँ पर cos 2x dx। तो यहाँ से cos 2x dx की वैल्यू निकालो। अगर यहाँ से हम cos 2x dx की वैल्यू निकालते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 को लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा t dt अपॉन 2 इज इक्वल टू, और dx वहां चला गया, इज इक्वल टू cos 2x dx। तो cos 2x dx आ गया dt अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, और dt अपॉन 2 का मतलब 1/2 dt। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रल आई है ये किसके इक्वल आया? इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ टी। ठीक है, साइन 2x की जगह t आ गया, और cos 2x dx के प्लेस पर 1/2 dt, इसमें कि 1/2 को हम बाहर इंटीग्रल में बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और dt आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो रूट टी का मतलब हो गया t रेज टू पावर 1/2 और dt। नाउ t रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, यही होता है।
एक्स रेज टू पावर एन वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्लस सी कर दो, जो कि किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये टी रेज टू पावर 3/2 बन जाएगा अपॉन 3/2 प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 3/2 जो है ये इट विल बी इक्वल टू 2/3। ये 2 का ये जो 2 है डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, तो 2/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रिप्लेस करो, इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी हमने कितना लिया था, टी हमने लिया साइन 2x के इक्वल, तो ये बन जाएगा साइन 2x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 27 तक ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं इसके, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के, और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड डाउनलोड माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। इसमें आपको बहुत से स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल, आपको लाइव क्लासेस के ऑप्शंस भी हैं और आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं मुझसे, और आपको फुल कोर्स जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का फुल कोर्स मिलेगा, हर चैप्टर के फुल कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे, लाइव कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।